नोटिस पे आप सब लोग आए हैं। और आज जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले हमारे कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हो रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे ऑनरेबल फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में सारे हमारे जितने सांसद हैं, पाँचों के पाँचों सांसद के निरीक्षण में हम लोग कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कर रहे हैं, जिसमें सारे राज्यों से जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो लोग भी आ रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी हैं वो लोग भी आ रहे हैं। अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो ये संख्या जो है ये 500 से 1000 से अधिक होगा। और बहुत सारा नए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग एनडीए के एक ऐसे घटक दल है जो हमेशा हम लोग मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हैं और उनको 400 के 400 सीट पे जिताने के लिए और बिहार में 40 के 40 सीटों पे हम लोग जीत हासिल करें, उसी के ऊपर कल ये बैठक हो रहा है। और हमारे साथ आज चंदन जी भी हैं, ललन जी भी है, उपेंद्र जी भी हैं, सुभाष जी भी हैं। हम चाहेंगे कि ये लोग भी अपनी बात रखें। साथियों, राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता और मेरे स्वाभिमान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी इस बैठक को संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से आप लोग को मालूम होगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य को तय किया है कि अब की बार 400 पार, तो इसको किस तरीके से हासिल करना है, इसका जो मंत्र है वह हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने संबोधन में देंगे। और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की है, देश भर से तमाम राष्ट्रीय जो हमारे पदाधिकारी हैं वो पटना पहुंच गए हैं, तमाम जगहों पे ठहरे हुए हैं। और एक जो माहौल अभी है देश भर में, तो देश की जो 543 लोकसभा सीट है उस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति अपनी भूमिका किस तरह से निर्वहन कर सकती है, इसकी भी कल हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी वो लकीर खींचेंगे। क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है वह भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से ट्रांसफर होगा और बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है वहां किस तरीके से, जो पिछले बार 39 सीट पर गठबंधन ठहर गई थी, इस बार 40 के 40 सीट पर हमको जीत हासिल करनी है। विपक्ष का तो हाथ पैर फूला हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में एक नई सरकार बनी है, नए भारत की नया बिहार, तो इसको हम लोग को आगे लेकर चलना है। अब एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और इस गठबंधन में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की भूमिका आप समझिए कि खाने में जिस तरीके से नमक की भूमिका होती है कि बिना नमक का जो है स्वाद विहीन हो जाता है, तो हम वो स्वाद का काम करेंगे जो एनडीए यहाँ पर बिहार में 40 सीट पर जीत हासिल करेगी। साथियों, चिराग जी को लेकर के क्या? नहीं, चिराग जी के ऊपर हम लोग फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा कल का बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वी डोंट थिंक कि उतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है अभी चिराग जी। और मैं चाहूँगी कि उपेंद्र जी और सुभाष जी भी कल के बैठक की तैयारी, फिर भी थोड़ा 2 लाइन बोल दीजिए। कल की बैठक से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी, जो कि लोकसभा है और आगे फिर 2025 का विधानसभा चुनाव है। इसके बाद पूरे देश स्तर तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कैसे हम लोग को विस्तार करना है, इसको भी लेकर के सारे हमारे जितने भी राष्ट्रीय पार्टी की मौजूद रहेंगे, सभी सांसद मौजूद रहेंगे, विधान पार्षद मौजूद रहेंगे और पार्टी के जितने भी हमारे जिला के अध्यक्ष, जिलाओं से भी सारे हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग बैठक में मुख्य रूप से निर्णय यही लेंगे किस तरह से आगे हम लोग पार्टी को और विस्तार करें और लोकसभा में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा टारगेट दिया गया है उसको भी कैसे हम लोग अचीव करें और आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत से कैसे बिहार में सरकार बनाए, इसको भी हम लोग का। थैंक यू सो मच। और कल 12:30 बजे सारे प्रेस को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, आप लोग आइए, पूरे कार्यक्रम का आप लोग देखिए और साथ में आप सबके कल स्वागत है। रहेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बहुत बड़ा बैठक हो रहा है कल। धन्यवाद।